ओम ध्याये नित्यं महेशं जगद्गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुभृतभरा प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जुलाई के महीने में तुला राशि वालों के राशिफल को लेकर के। जुलाई का ये जो महीना है तुला राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर तुला राशि वालों को कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, मेरा अपना खुद का भरपूर प्रयास रहता है आप सब तक अपने द्वारा ज्योतिष विषय ज्ञान को पहुंचाने का। ये ज्योतिष विषय ज्ञान ये हमारा अति प्राचीन ज्ञान है। ये भारतीय ज्योतिष अति प्राचीन ज्योतिष है। इस भारतीय ज्योतिष में वो सब कुछ है जो अन्यत्र आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए भारतीय ज्योतिष की मान्यता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी मान्यता है। हमने स्वयं ये देखा अपने आंखों से अपने विश्व भ्रमण के दौरान। जहां कहीं पर भी हम गए, संपूर्ण विश्व में हमारे इस ज्योतिष की सराहना की गई है। भारतीय ज्योतिष अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसकी वैज्ञानिकता पर किसी भी प्रकार का कोई शक और संदेह हो ही नहीं सकता। जिस तरह से आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता अपनी देदीप्यमान किरणों को लेकर के प्रातः काल के समय में पूर्वी क्षितिज पर उगते हुए आपको नजर आते हैं और धीरे धीरे करके भगवान सूर्य देवता की वो किरणें इस तरह से चारों ओर विकसित होती हुई फैलती हुई नजर आती है, जिससे सारा भूमंडल जहां जहां पर भगवान सूर्य देवता की वो किरणें इस भूमंडल पर पड़ती हैं, वो सारा भूमंडल देदीप्यमान नजर हो जाता है, देदीप्यमान नजर आता है और प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य देवता को आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों का राजा कहा गया है, जिसके द्वारा केवल भूमंडल ही नहीं अपितु समस्त लोकांतरों तक भगवान सूर्य देवता का तेज प्रकाशित करता हुआ हर तरह से लोकांतरों को प्रकाशित करते हुए अपने तेज के द्वारा, अपने तेजोमयी पुंज के द्वारा सारे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल आदि जितने भी आप इस आकाश गंगा में देख सकते हैं, सब भगवान सूर्य देवता के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसीलिए आज यहाँ पर हम अपने इस
ज्योतिषमती प्रज्ञा के द्वारा आप सबके लिए जो ये वीडियो बना करके मैं भेज रहा हूँ, एक बहुत ही रोचक वीडियो है। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक सुनें। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं अपने ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देवता को, ब्रह्म स्वरूप देवता को प्रणाम करते हुए आगे की श्रृंखला को इस वीडियो के साथ जोड़ते हुए आप सबके समक्ष अपनी कथन शैली के द्वारा मैं आपको ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। इससे पूर्व मैं आपसे फिर से अपनी एक बात कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ इस समय में भगवान सूर्य देवता की स्थिति, भगवान सूर्य देवता इस समय मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि यानी तुला राशि से, यानी ये आपकी राशि है, यानी जो हमने यहाँ पर लिखा है प्रथम भाव में आप देख सकते हैं। प्रथम राशि यहाँ पर आपकी अपनी राशि है और ये जो मैंने लिखा है चंद्रमा, चंद्र देवता जुलाई महीने के शुरुआती 2.25 दिन में कर्क राशि पर रहेंगे। कर्क राशि से फिर आगे ये अपने 2.25 दिन के क्रम में अन्य राशियों का भ्रमण करते हुए सिंह राशि में आकर के ये जुलाई का महीना व्यतीत होगा। सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि है, ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। सूर्य देवता की स्थिति इस समय में आपकी राशि से 9वें स्थान पर यानी भाग्य स्थान पर, भाग्य स्थान पर ये 15 जुलाई तक मिथुन राशि पर बने रहेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भगवान सूर्य देवता इसमें मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और 16 जुलाई को भगवान सूर्य देवता मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि में जैसे ही ये जाएंगे तो दक्षिणायन भी शुरू हो जाएगा। 6 महीने के लिए भगवान सूर्य देवता अपनी दक्षिणायन गति बनाए रखते हैं और 6 महीने के लिए अपनी उत्तरायण गति पर रहते हैं। आगे मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति के इस प्रारंभिक दौर पर भगवान सूर्य देवता की अपनी उत्तरायण गति और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक दक्षिणायन गति रहती है। इसीलिए भगवान सूर्य देवता का ये देदीप्यमान तेजोमय पुंज प्रकाशित होता हुआ अनेक लोक लोकांतरों को प्रकाशित करता है। तो दर्शकों, 16 जुलाई 2022 के दिन कर्क संक्रांति के पुण्य काल में आप अपने निकटस्थ पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करें, तर्पण के माध्यम से अपने पितरों को जलदान करें और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करते हुए पिंडदान करें, जिससे आपके ऊपर, आपके घर कुटुंब परिवार में आपके पितरों की कृपा बरसे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। संभव हो तो गंगा स्नान करें। यदि गंगा नदी के तट पर जाने में असमर्थ हो तो अपने घर पर ही बने रहिए। घर पर में अपने घर के जल में गंगा जल मिला लेने से भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है। उसी जल से स्नान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि के माध्यम से आप जलदान करें। इस प्रक्रिया के तहत जो लोग अपने पितरों के निमित्त जलदान और पिंडदान आदि करते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए, यदि उनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष विद्यमान हो तो पितृदोष से भी उनको छुटकारा मिल जाता है। यानी कि पितरों की, उनके पितरों की उनके घर कुटुंब परिवार में अपनी कृपा बरस जाती है। दर्शकों, इसी के साथ सूर्य देवता की जो स्थिति है 9वें स्थान पर, ये 15 जुलाई तक के लिए है और 16 जुलाई को सूर्य देवता कर्क राशि में आ जाएंगे। यानी कि आपकी अपनी राशि से 10वें स्थान पर आप देख सकते हैं। आपकी राशि है तुला राशि, तुला राशि से 10वें स्थान पर सूर्य देवता की स्थिति और भौम देवता की स्थिति आप देख सकते हैं मेष राशि पर
यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। भौम देवता मेष राशि आपकी अपनी राशि से यहाँ पर सप्तम स्थान पर मेष राशि में भौम देवता की स्थिति, भौम देवता के साथ में राहु देवता और आपकी अपनी राशि पर केतु देवता की स्थिति यहाँ पर गोचरी स्थिति में दृष्टिगत है। बुध देवता की स्थिति है 2 जुलाई को बुध देवता वृषभ राशि से मिथुन राशि पर आएंगे। मिथुन राशि में 15 जुलाई तक बने रहेंगे और 16 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक कर्क राशि में बने रहेंगे और 31 जुलाई को बुध देवता सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से बुध देवता की स्थिति इन 3 राशियों में संचरण करते हुए ये जुलाई का महीना व्यतीत होगा। यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति के साथ तुला राशि वालों का जो मनोबल है ये जुलाई के महीने में अत्यधिक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मान, आपका सम्मान और आपके घर, कुटुंब और परिवार में हर तरह से शांति की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई देती है। सामाजिक तौर पर भी सामाजिक लोगों के बीच में आपका उठना बैठना अथवा सामाजिक मंचों को साझा करना, उसमें अपनी सहभागिता को निभाते हुए कार्य कुशलता के साथ साथ अपना कार्य करना, उसमें जनता जनार्दन के द्वारा आपको श्रेय मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप जिस किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हों, आपको इस जुलाई के महीने में अपनी उस पार्टी की गरिमा को बचाने में थोड़ा सा कहीं कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ आपकी अपनी खुद की राजनीतिक व्यवस्था चरमराने के भी संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है, भगवान सूर्य देव को आप अधिक से अधिक आप मनाएं। भगवान सूर्य देवता की प्रसन्नता के लिए इस जुलाई के महीने में नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य देवता को आप तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रक्त चंदन डालते हुए और थोड़ा सा गुड़ और अवश्य डाल लें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के द्वारा आप जल दान करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मान, आपका सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी इस जुलाई के महीने में बहुत अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा गुरु देवता की स्थिति को। गुरु देवता की स्थिति इस समय में गुरु देवता मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु देवता मीन राशि में यानी कि आपकी अपनी राशि से 6वें स्थान पर गुरु देवता की स्थिति है। ये कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत अधिक ख्याल रखना होगा। और इसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आकस्मिक रूप से धन लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ यदि आपका कहीं पर अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से अथवा किसी को आपने सहायता राशि के रूप में अपनी एक अच्छी खासी रकम दे रखी हो, तो जुलाई के महीने में कुछ शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपको अपनी रकम जो आपकी बाहर फंसी हुई है वो आप तक वापस आने वाली है। इसी के साथ आशावादी होकर के अपने जुलाई के महीने में आपके घर कुटुंब परिवार पर महालक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और मनचाहा भोजन की प्राप्ति जुलाई के महीने में होने वाली है। इसी के साथ जैसा हमने बताया, यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति को दर्शाते हुए शुक्र देवता की स्थिति यानी कि 17 जुलाई तक वृषभ राशि पर
18 जुलाई को शुक्र देवता मिथुन राशि पर संचरण करेंगे। अब आप सीधे तौर पर हमारे ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, यानी कि 17 जुलाई तक की जो स्थिति है, ये शुक्र देवता की आपकी राशि से अष्टम स्थान पर, ये कहीं न कहीं आपको अपने, यदि कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों में 17 जुलाई तक की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। आपके आपसी तालमेल, आपसी वाद व्यवहार, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष की स्थिति में जाकर के आपके अपने रिश्ते चरमरा सकते हैं। इसी के साथ 18 जुलाई के बाद की जो स्थिति है, यह स्थिति आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। आगे चल करके आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, शनि देवता की स्थिति। शनि देवता इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 जुलाई तक कुंभ राशि में बने रहेंगे। 12 जुलाई को अपने रेट्रोग्रेड यानी वक्री होकर के मकर राशि में 12 जुलाई को संचरण करेंगे। मकर राशि यानी कि आप देख सकते हैं सीधे तौर पर मकर राशि आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर है। मकर राशि की स्थिति, ये मकर राशि से पहले आप देख सकते हैं धनु राशि की स्थिति आपके अपने पराक्रम स्थान पर। धनु राशि के यानी कि देवता है गुरु देवता। गुरु देवता की स्थिति मीन राशि पर 6वें स्थान पर। ये कहीं न कहीं आपसी वार्तालाप आपके अपने सहोदरों के साथ किसी भी तरह की इससे पूर्व में मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसी वैचारिक मतभेद बने हों तो कहीं न कहीं वैचारिक मतभेदों में थोड़ा सा सुलह होने के भी सहयोग मिलते हुए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि, उत्साह में वृद्धि। माता के स्वास्थ्य को लेकर ग्रहों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। पिता को हृदय से संबंधित पीड़ा होने अथवा हार्ट से रिलेटेड कुछ शल्य क्रिया भी करानी पड़ सकती है। माता को मानसिक रूप से थोड़ा सा पीड़ित होने के विशेष संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रकृति का आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के आप निश्चिंत बने रहें। आपके घर में कुछ संतान पक्ष को लेकर के कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। यदि अभी तक आपको संतान नहीं है तो ये संतान होने के योग बन रहे हैं। इससे पूर्व आपको संतान का सुख मिल चुका है तो ये सुख आपका बरकरार रहेगा। इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आपके जो पारस्परिक संबंध हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ लेखन कला आदि के क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप कविता पाठ में आपकी रुचि हो, आप कविता लिखने का शौक हो तो आप निश्चित तौर पर अपना अभ्यास बढ़ाएं। आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई के महीने में अधिक से अधिक आप अपने कविता पाठ के द्वारा आप कविता के मंचों को साझा कर सकते हैं और इसी के साथ कविता संगोष्ठी के रूप में आप उभरते हुए एक सितारे की तरह नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके किसी भी तरह के उद्योग धंधे से आप जुड़े हुए हैं अथवा किसी भी तरह का आपका कारखाना, फैक्ट्री आदि यदि आप चला रहे हो तो इसमें आपकी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। अब बात करते हैं आपके ऋण रोग शत्रु की। आपकी यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कफ से संबंधित शिकायत और अथवा शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ननिहाल पक्ष से
मामा के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ननिहाल पक्ष से अन्य लोगों की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। ननिहाल पक्ष से आपको आर्थिक सहयोग मिलने का भी लक्षण दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, गुप्त शत्रु के द्वारा कहीं न कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का ऋण देना ये आपके लिए थोड़ा सा हानिप्रद हो सकता है। गृहस्थ जीवन की बात करते हैं। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आने के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं को ये महीना उनके बिजनेस में, उनके व्यापार में बढ़ चढ़ करके यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें। आपको हर तरह से फायदा होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप व्यापार करते हैं वहाँ पर आपकी और अधिक साख बढ़ने वाली है। इसी के साथ दर्शकों, शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह ले लें। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि शेयर मार्केट की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आपकी राशि वालों को सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा आपकी कहीं कहीं दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपको स्थगित करनी पड़ सकती है। स्थानीय यात्रा आपकी बहुत ही फायदेमंद यात्रा होने वाली है। धार्मिक यात्रा में आपको हर तरह से आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान आपको अपने इष्ट मित्र देश के साथ साथ अपने भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अपने इष्ट साधना में यह महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, एक नया वीडियो लेकर के मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके इस महीने का लकी नंबर 3 नंबर है और आपका लकी कलर श्वेत कलर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव। हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को देखने के लिए हम आप सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करते हैं।